स्वागत है आप सभी का। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की क्रियाकलाप को करते हुए आज हम पहुंचे हैं वर्कशीट नंबर 116 पर। आज का जो आपका सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों वो है मैथमेटिक्स का। आज डेट 24 नवंबर 2020। रिलेटेड लर्निंग आउटकम जो है वो है टू फाइंड एंगल्स अराउंड अस एंड क्लासीफाई देम एज राइट, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल। आपको करना क्या है, इसमें जो है आपको राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में जो है आपको, उसके बाद लिखेंगे बच्चों आप स्टूडेंट्स नेम यानी कि यहाँ पर आपका नाम, इसके बाद टीचर्स नेम यानी कि यहाँ पर आपके टीचर का नाम। उसके बाद बच्चों आप इस एक्टिविटी को शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये कोण दो वाली जो एक्टिविटी है ये किससे रिलेटेड प्यारे बच्चों जो एक्टिविटी है आपने पहले भी की हुई है, तो आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। तो जरा देखिए, तो आपने पिछली वर्कशीट में देखा था कि शिवानी ने तीलियों से कोण बनाया था। शिवानी की एक दोस्त सुखमन ने तीलियों से अपना नाम लिखा। उसने अपने नाम में कोण भी ढूंढे। तो प्यारे बच्चों पिछली वर्कशीट में जो बच्चों शिवानी जो बच्ची थी उसने क्या किया था, तीलियों से कोण बनाया था। क्या बनाया था? कोण बनाया था। और उसके बाद बच्चों शिवानी की जो दोस्त है उसका क्या नाम है? उसका नाम है बच्चों सुखमन। तो बच्चों सुखमन ने क्या किया, सुखमन ने जो है तीलियों से अपना नाम लिखा, जो कि यहाँ देख सकते हैं आप। तो प्यारे बच्चों ये देखिए सुखमन ने अपना नाम किस तरह से लिखा तीलियों से, तो ये SUKHMAN। तो प्यारे बच्चों इस तरह से सुखमन ने अपना नाम लिखा। और इसमें आप देखिए कि यहाँ पर जो प्यारे बच्चों ये दो रेखाएं आपस में जहाँ पर ये मिली तो वहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर जो है एक एंगल बना और एक एंगल जो है यहाँ पर बन गया। और इसी तरह से बच्चों एक एंगल यहाँ बना, जहाँ पर भी ये दो तीलियाँ आपस में मिली वहाँ पर एक एंगल बना। इसी तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं हम इन्हीं एंगल्स की यानी कि इन्हीं कोणों की। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो है, आप भी अपना नाम अंग्रेजी में लिखकर उसके कोण ढूंढने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों जिस तरह से सुखमन ने अपना नाम लिखा उसी तरह से आप भी जो अपना नाम लिखेंगे। उसमें बच्चों जैसे सुखमन ने अपने नाम के साथ में जो कोण ढूंढे हैं उसी तरह से आपके नाम के जो लेटर्स होंगे प्यारे बच्चों उसमें आप इसी तरह से कोण को ढूंढेंगे। इसके बाद बच्चों क्या आप जानते हैं जब तीलियाँ अंग्रेजी के अक्षर L की तरह खुलती हैं तो वे समकोण बनाती हैं। तो अंग्रेजी में जो आपका अक्षर है प्यारे बच्चों जब हम L को इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पर आपने देखा ये जो कोण बनता है बच्चों इसे हम कहते हैं समकोण, इंग्लिश में कहें तो राइट एंगल। तो प्यारे बच्चों चाहे L इस तरह से बने, चाहे इस तरह से बने, या फिर इस तरह से बने, चाहे इस तरह से बने, ये सभी जो प्यारे बच्चों एंगल बनेंगे यहाँ पर ये होंगे समकोण, इंग्लिश में कहें तो राइट एंगल। कि जब भी प्यारे बच्चों एक रेखा के ऊपर इस तरह से एक रेखा जब सीधी खींची जाती है तो ये L की आकृति जो होती है बच्चों ये होता है हमारा 90 डिग्री का, जिसे कि हम कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? समकोण, इंग्लिश में कहें तो राइट एंगल। और प्यारे बच्चों जब हम इससे इधर की तरफ आते हैं यानी कि इस सीधी रेखा के दाईं ओर आते हैं तो प्यारे बच्चों हम जितना भी इधर आएंगे तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा कोण बनेगा ये बनेगा हमारा न्यून कोण। कौन सा कोण बनेगा प्यारे बच्चों? न्यून कोण। और प्यारे बच्चों जब हम इस रेखा से बाईं ओर बढ़ते हैं यानी कि आगे की तरफ जाते हैं तो हमारा प्यारे बच्चों जो कोण बनता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है और उसका नाम क्या होता है? उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों अधिक कोण। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अधिक कोण। तो प्यारे बच्चों क्या आप जान पाए कि यदि किसी रेखा के ऊपर इस तरह से L की आकृति में कोई रेखा खींची जाएगी तो ये होगा हमारा समकोण। और इससे यदि हम दाईं तरफ इधर की तरफ खींचते हैं रेखा कोई तो प्यारे बच्चों इससे इधर की तरफ जो भी कोई कोण बनेगा वो होगा आपका न्यून कोण। और यदि इस रेखा से आगे कोई कोण बनेगा तो वो होगा आपका अधिक कोण। तो प्यारे बच्चों अब जो आपका प्रश्न दूसरा है उसमें है
अब जो प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 है उसमें चित्रों में एक कोण दिखाया गया है, अंदाज़ा लगाइए कि कोण का माप क्या होगा। तो प्यारे बच्चों नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उसमें से आपको प्यारे बच्चों ये बताना है कि वो कोण जो है समकोण है या फिर समकोण से छोटा है या फिर समकोण से बड़ा है। और अभी हम क्या बात करेंगे बच्चों, तो समकोण से प्यारे बच्चों जो छोटा कोण होगा उसे हम कहेंगे न्यून कोण, और प्यारे बच्चों समकोण से जो बड़ा कोण होगा उसे हम कहेंगे अधिक कोण। तो बच्चों यानी कि आपको करना क्या है, आपको इस चित्र को देखकर आपको ये पहचानना है कि ये समकोण है या न्यून कोण है या फिर अधिक कोण है। तो चलिए ज़रा बताइए, तो इस कैंची वाले चित्र के अंदर जो ये कोण बन रहा है ये आपका कौन सा कोण है? बहुत अच्छे बच्चों, तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो है राइट का निशान भी लगाया गया है। तो बच्चों ये जो है समकोण से छोटा कोण है, तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पर इस तरह से सही का निशान लगाएंगे, यानी कि ये हुआ हमारा न्यून कोण। अब देखते हैं हम अपना अगला चित्र। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये एक स्टॉप का चित्र है, जो कि एक ट्रैफिक के साइन को बताता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है जरा बताइए तो कि ये कोण जो है क्या समकोण है, या समकोण से छोटा है या फिर समकोण से बड़ा है? बहुत अच्छे बच्चों, तो ये जो कोण है आपका ये समकोण से बड़ा कोण है, तो इसलिए यहाँ पर आप इसके लिए टिक लगाएंगे। उसके बाद बच्चों आप नीचे वाले चित्र को देखिए, यहाँ पर बच्चों इस चित्र के अंदर जो ये कोण बन रहा है क्या वो समकोण है? बहुत अच्छे बच्चों, तो उसके हम यहाँ पर क्लिक करें, तो उसके बच्चों हम यहाँ पर समकोण पर निशान लगाएंगे। इसके बाद बच्चों आपका ये नीचे का चित्र जो है पतंग का, ज़रा उसे देखिए तो और बताइए क्या ये समकोण बना रहा है? बहुत अच्छे बच्चों, तो यहाँ पर भी बच्चों समकोण जो है बन रहा है, इसलिए आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। अब बच्चों आपका आखिरी चित्र, जिसमें कि बच्चों एक व्यक्ति खड़ा है अपने हाथों को खोले हुए, और उसके हाथ को खोलने के बाद उसकी कोहनी के पास ये ऊपर जो ये कोण बन रहा है ये क्या ये समकोण है या समकोण से छोटा या फिर समकोण से बड़ा? तो जरा बताइए बच्चों कि क्या ये समकोण है? बहुत अच्छे बच्चों, प्यारे बच्चों ये समकोण जो है वो नहीं है, ये समकोण से थोड़ा सा बड़ा कोण है, तो इसलिए इसके लिए आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये थी आपके आज की क्रियाकलाप। अब देखते हैं बच्चों आपके अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से पूछे कि घर की कौन सी वस्तुओं में उन्हें समकोण दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों आपके अभिभावक जो है आपसे प्रश्न पूछेंगे कि आपको घर की कौन सी वस्तुओं के अंदर जो है समकोण दिखाई देता है, यानी कि बच्चों समकोण जो है हमारा इस तरह से एल की आकृति का कोण होगा। अब देखते हैं बच्चों आज का कोविड के संदर्भ में कैब का संदेश। कोविड संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश। तो प्यारे बच्चों कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कोरोना महामारी के चलते हुए प्यारे बच्चों अभी इस समय आपकी सुरक्षा को लेकर आपके विद्यालय जो है वो बंद किए गए हैं। तो आप प्यारे बच्चों अपनी सुरक्षा को लेकर प्यारे बच्चों मास्क पहनेंगे और बाकी अन्य लोगों को भी जो है इसके बारे में बताएंगे कि वो भी जो है मास्क पहने, जिससे कि प्यारे बच्चों कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों अब आप अपनी कॉपी निकाल कर इस क्रियाकलाप को उसके अंदर कर सकते हैं, और यदि आपको कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप इस वीडियो को दीवार से चलाकर देख सकते हैं। इतना ही, तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को इसी तरह से आगे जारी रखें। धन्यवाद।